हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई पढ़ाई सबकी बढ़िया चली रही होगी ऑब्वियसली, है ना। मज़ा आ रहा सबको पढ़ने में। इससे पहले पढ़ाई बड़ी बोरिंग लगती थी लोगों को। बहुत लोग कमेंट करते हैं दीदी बोर होते थे, बट ट्रिक से पढ़ना स्टार्ट किया है, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में। और पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि दिमाग में बैठ रही है वो चीज़ें। गुस्सा आता है जब हम कोई काम करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं सामने आता, याद नहीं रहता, तो फिर गुस्सा आता है कि क्या मतलब है पढ़ने का। लेकिन अब एक्चुअल में मतलब है बिल्कुल पढ़ने का, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं तो भूल नहीं रहे हैं। ट्रिक से पढ़ने का ये बेनिफिट हमको मिल रहा है, तो फ़ायदा उठाओ। और चलो आज हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग को आज हम पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय महिला आयोग को दो भागों में डिवाइड किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग को, सॉरी, महिला आयोग को दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो राष्ट्रीय और एक राज्य। ठीक है, हम दोनों ही देख लेंगे फटाक से, ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो सामान्य परिचय सबसे पहले देखते हैं कि स्वरूप क्या है भाई। सांविधिक निकाय स्वरूप क्या है? सांविधिक निकाय है ये, संविधान में नहीं है, संविधान में वर्णन इसका नहीं है, सांविधिक है। ठीक है, इसके बाद इसका जो गठन हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1990 के दशक में किया है। किसके दशक में किया है? 1990 के दशक में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। प्रथम गठन का हुआ था इसका 31 जनवरी 1992 को। ठीक है, 31 जनवरी 1992 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, 92 को। इसके बाद देखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक और प्रथम कार्यकारी व वर्तमान अध्यक्ष, तो ये चेंज हो चुकी है, रेखा शर्मा अब नहीं है। अब कौन है हमारी? विजया करके हैं, रहटदार ऐसा कुछ नाम है उनका। सरनेम मुझे याद नहीं है, आप देख लेना। बाकी विजया नाम है उनका, वो है इसकी अब वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, और प्रथम सचिव कौन है? उमा पिल्लई। ठीक है, उमा पिल्लई इसकी प्रथम सचिव है। नोडल मंत्रालय कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में 5 अध्याय और 17 धाराएं हैं। थोड़ा सा एक बार हम डिटेल में इसको एक बार देख लेते हैं। कितने अध्याय हैं इसमें? 5 अध्याय हैं और 17 धाराएं हैं। 5 अध्याय और 17 धाराएं हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय महिला, देखो इसको थोड़ा सा ट्रिक से मैं समझा दे रही हूँ। 5 अध्याय और 17 धाराएं को देखो, थोड़ा सा देखना आजकल, अदरवाइज मत लेना इसको। मैं हमेशा बोलती हूँ ट्रिक है भाई, इसको किसी उससे मत जोड़ के आप लोग बैठ जाना। देखो, जब बोलते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों में क्या होता है, मंदिर में जब रामायण वगैरह का पाठ होता है तो उसमें अध्याय होते हैं रामायण के। देखा होगा, सुना होगा आपने, है? अध्याय होते हैं और उसमें क्या होती है, चौपाइयाँ वगैरह पढ़ी जाती है ना। तो जब महिला से, आजकल की मॉडर्न महिलाएं भैया बहुत मॉडर्न हो गई हैं, वो रील बनाने वाली महिलाएं कहाँ रामायण के पाठ करेंगी, अध्याय पूरा करेंगी उनका। तो अगर उनसे बोला जाए 5 अध्याय पढ़ लो रामायण की चौपाइयों के, तो 17 नाटक बताती हैं महिलाएं, है ना। रील बनाने वाली महिला, सभी महिलाओं की नहीं कह रही हूँ, नहीं तो भनक जाए कोई अभी, है ना। तो 5 अध्याय पढ़ने को ही अगर उनसे कहा जाए कि रामायण के 5 अध्याय पढ़ लो, तो क्या करेंगी वो रील वाली महिलाएं? 17 नाटक बताएंगी, 17 नखरे बताएंगी। तो 5 अध्याय पढ़ने में 17 नखरे, यानी 5 अध्याय और 17 क्या है? धाराएं हैं इसमें। ठीक है, तो हमें याद हो गई धाराएं और ये। ओके, और किसकी ट्रिक देखनी है? प्रथम गठन तो देखो इजी है, उसमें कुछ नहीं है। 31 जनवरी, ठीक है, 1992 ऐसे, 92 तो याद हो जाएगा। और 1990 का है, 1992 में इसका प्रथम गठन हुआ था। आयोग कब का है? 1990 का, 90 का। ठीक है, और 31 जनवरी 31 31 का 1902 का इसका प्रथम गठन है। चलो इसको देख लेना और आगे फिर बढ़ते हैं अपन। मिशन देखेंगे
कि महिलाओं को उनके उचित अधिकारों को हासिल करके जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और समान भागीदारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास करना। ठीक है, उनके उचित अधिकारों को हासिल करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने में प्रयास करना तो कॉमन है। इसके बाद विज़न क्या है इसका? भारतीय महिला का अपने घर में और घर के बाहर सुरक्षित जीवन के सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी के लिए उसके सभी अधिकारों तक पहुंच हेतु पूर्ण सशक्तिकरण। मिशन और विज़न पता है क्या है? मिशन जो है छोटा रूप होता है, विज़न मतलब काफ़ी बड़ा व्यापक। ओके, अब इसका उद्देश्य देख लो भैया। उद्देश्य क्या है इसका? महिलाओं की संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है, संविधान में जो उनके अधिकार वर्णित हैं वो, और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। महिलाओं के लिए विधायी सुझावों की सिफारिश करना। विधायी सुझावों यानी महिला ने कुछ एक्शन लिया है और अब उसको पता नहीं है कि आगे प्रोसेस क्या करना है, वो उसकी सिफारिश देना क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर शिकायतों का निवारण करना और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देना। ये क्या है, इसके उद्देश्य हैं। अब गठन देख लो भाई। गठन का वर्णन जो है वो कौन सी धारा में दिया है? धारा 3 में दिया गया है। ये दी है धारा 3। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 में राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की चर्चा की गई है। इस धारा में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार यानी भारत सरकार अधिनियम में वर्णित शक्तियों के प्रयोग एवं सौंपे गए कार्यों को संपादित करने के लिए एक आयोग का गठन करेगी, जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जो अधिनियम महिलाओं के लिए बनाए गए हैं उनकी शक्तियों का प्रयोग एवं सौंपे गए कार्यों को संपादित करने के लिए अधिनियमित तो कर दिए, नियम बना दिए, लेकिन उनको कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, गठनकर्ता कौन रहेंगे इसमें? केंद्र सरकार। और प्रथम गठन 1992 में, 31 जनवरी 1992 को। ठीक है, अब इसमें सदस्य सचिव नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होगी। योग्यता क्या होनी चाहिए? प्रबंधन या समाजशास्त्री गतिविधियों का विशेषज्ञ या यूपीएससी से संबंधित हो, ये योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। इसके बाद पदाविधि एवं सेवा शर्तें 3 साल या 65 वर्ष की, जो भी पहले हो, या तो 3 साल का कार्यकाल रहेगा या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो जाए। ठीक है, इस्तीफा अध्यक्ष व सदस्य अपना इस्तीफा लिखित रूप में केंद्र सरकार को देंगे। केंद्र सरकार को। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्य अपना इस्तीफा लिखित रूप में केंद्र सरकार को देंगे। और निष्कासन केंद्र सरकार के द्वारा। निष्कासन किसका होगा? केंद्र सरकार के द्वारा। अगर किसी को निकालना भी है तो केंद्र सरकार द्वारा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। अगले पेज पे जाना होगा हमको, रुको ज़रा। संरचना देख लो। इसमें अध्यक्ष, सदस्य और सचिव सभी की। अध्यक्ष कैसा होना चाहिए इसमें? ऐसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन महिलाओं के हितों के लिए समर्पित किया है, ऐसा अध्यक्ष हम देखेंगे। ठीक है, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसने कि जितना जीवन ही उसने महिलाओं के हितों के लिए समर्पित कर दिया है। इसके बाद सदस्य कैसे होंगे? केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत, पहली चीज़ केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत हों। दूसरा, कानून, प्रबंधन, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण से संबंधित हों। ठीक है, और इसमें एक व्यक्ति एससी का और एक एसटी का होना अनिवार्य है सदस्यों में। और सदस्य सचिव, ठीक है, सदस्य का सचिव, इसमें कोई विशेष उसमें दिया नहीं है कुछ भी कि क्या हो, तो ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति के लिए योग्यताएं ये देख लो। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होंगी? दिवालिया पर विकृत चित्त होना, मतलब सक्षम न्यायालय की घोषणा। ठीक है, और नैतिक कदाचार के अपराध में दोषी पाए जाने पर
केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य को करने से इनकार, कार्य करने में असमर्थता, लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थिति, केंद्र सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि अध्यक्ष या सदस्य का पद पर रहना लोकहित में नहीं है। तो एक काम करो, यहाँ पे इसको जो है सदस्य की नियुक्ति के लिए योग्यता ना करके इसको आप क्या करेंगे कि सदस्य की मतलब सदस्य को हटाने के लिए, नियुक्ति नहीं होगी, निष्कासित होगा भाई, निष्कासित क्या होगा, निष्कासित, क्योंकि नियुक्ति के लक्षण नहीं है, निष्कासित करने वाले लक्षण है। ठीक है, कि काम नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। आप लोग बहुत मैसेजेस करते हो, आप लोगों के ही आते हैं यहाँ पे, है ना। ग्रुप के बहुत बंदियाँ बहुत मैसेज करती हैं, मैंने बंद भी कर लिया था फिर भी आ रहे हैं मैसेजेस। ठीक है, अब देखते हैं नैतिक, ये तो हो गया अपना। अब देखेंगे अपन केंद्र एवं अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाने से पूर्व सुनवाई का पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाने से पूर्व सुनवाई का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। देखो यहाँ पे नियुक्ति लिखा है और यहाँ पद से हटाने की बात है, मैंने सही बोला था, निष्कासित के लक्षण है, निष्कासित की ही बात हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे वेतन एवं भत्ते। देख लो, वेतन एवं भत्ते क्या दिए जाएंगे, केंद्र सरकार द्वारा अनुदानों में से, अरे शॉर्ट क्या हो गया इसको, वेतनों एवं भत्ते केंद्र सरकार द्वारा अनुदानों में से दिए जाएंगे। अध्यक्ष, सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, अब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट किसको सौंपी जाएगी वो देख लो भैया। हाँ, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार को राज्य संबंधी रिपोर्ट, राज्य सरकार को आयोग संबंधी प्रक्रिया स्वयं विनियमित कर सकेगा। आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिवों द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण आयोग के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। एक बात और, अच्छा सुनो, गठन कब किया गया था, गठन जो इसका हुआ था वो धारा 3 के अंतर्गत हुआ था, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना, धारा में जो कार्यकाल दिया हुआ ना आप लोगों को, कार्यकाल जो पीछे के पेज में रह गया है उसको ध्यान से सुन लेना बस। वो धारा 4 के अंतर्गत है ना। धारा 4 में कार्यकाल दिया है, उसको देख लेना आप लोग। धारा 4 में क्या दिया हुआ है, कार्यकाल, जो इन लोगों के है ना 3 साल और 65 वर्ष, तो धारा 4 में कार्यकाल की बात की गई है ना। वो पीछे के पेज में जाना पड़ेगा, तो आप लोग यहीं पे लिख लो। ठीक है, तो पहले तीसरी धारा में क्या था उनका, नियुक्ति, सॉरी गठन, है ना, गठन की बात हुई थी। धारा 4 में आपका कार्यकाल आ गया। ओके, आगे चलें, हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आयोग के समक्ष चुनौतियां। अब कोई भी काम अपन अच्छा करते हैं, कोई भी काम है XYZ, हमने शुरुआत करी तो सबसे पहले चुनौतियां आगे खड़ी हो जाती हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने क्या चुनौतियां हैं वो देख लो। कोई वास्तविक विधायी शक्ति ना होना, रिपोर्ट एवं सुझाव सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब कोई रिपोर्ट है या सुझाव है तो सरकार इसके लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है कि अपने काम छोड़कर तुम्हारे बारे में सुनेगी। पहले सुनेगी तो सुनेगी, नहीं तो कोई बात नहीं है। अपने सदस्यों के चयन की शक्ति का ना होना, आयोग खुद अपने सदस्यों को नहीं चुन सकता, केंद्र सरकार चुन के दे रही है। अब वो किसको ले रही है क्या पता, भाई आपको पता है कि इंसान कैसा है, आप बेहतर उसको रख सकते हो काम पर, अच्छे काम करने वाले को रख सकते हो, लेकिन केंद्र सरकार वहाँ इतनी दूर बैठी है और यहाँ से सदस्यों को मनोनीत कर रही है, तो फिर दिक्कत हो जाती है इसमें, है ना। इसके अलावा वित्तीय सहायता हेतु केंद्र सरकार पर नियुक्ति निर्भरता, कोई अलग से फंड नहीं है, कुछ नहीं है, बस केंद्र सरकार पर निर्भर है, उनसे ही मांगते रहो, दे दो। सरकार कहती है बजट नहीं है, तो है ना, ये दिक्कत है। इसके बाद केवल सलाहकारी निकाय हैं, है ना। संवैधानिक निकाय का ना होना, संवैधानिक निकाय नहीं है। झूठी शिकायतों का आना, कई शिकायतें झूठी भी आती हैं। फेक और विवादों से नाता रहा है इसका। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या, चुनौतियाँ। अब हम आगे देखेंगे, सुझाव वगैरह देखेंगे, हम अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है,
ये छोटे छोटे मैंने करके रख लिए पतले पतले, ताकि दिक्कत ना हो उनको देखने में। हाँ, अध्यक्ष एवं सदस्यों को मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। सुझाव दिए गए हैं इसमें कि अध्यक्ष एवं सदस्यों को मंत्री का दर्जा दिया जाए। चुनाव को आयोग को अपने सदस्य चुनाव करने का अधिकार मिले। आयोग के लिए अलग से बजट का प्रावधान हो। आयोग के रिपोर्ट एवं सुझाव बाध्यकारी हों। लोगों में जागरूकता लाई जाए। ये सुझाव हैं जो कि हमेशा जेब में ही रखे रहते हैं, कभी है ना मिला नहीं उनको ये सब। इसके बाद आयोग की उपलब्धियां क्या हैं? पारिवारिक लोक अदालतों में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाया। ठीक है, इनने क्या करा? लोक अदालत में महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाया। मादा भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति हिंसा आदि के खिलाफ जन अभियान चलाए, ताकि इन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध समाज में जागरूकता बन सके। काफ़ी हद तक इसमें सुधार भी हुआ है। ना बिल्कुल सही बात है ये। महिलाओं में अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी है, कुछ में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, ज़रूरत से ज़्यादा, है ना। और कार्यशाला और परामर्श आदि का आयोजन इसके द्वारा होता है, और अधिनियमों की समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाता है, जैसे दहेज प्रतिषेध एक्ट, PNDT एक्ट 1994, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट IPC 1860 और राष्ट्रीय महिला आयोग 1990। ठीक है, आयोग की शक्तियां देख लो। अधिनियम के अंतर्गत, ये पिछली बार भी हुआ था, अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों पर जांच करते समय आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दीवानी अधिकार प्राप्त है, अर्थात वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल कोर्ट किसी वाद के विचारण के समय अपनाता है। गवाहों की उपस्थिति हेतु समन करना तथा हाजिर करना तथा शपथ पर उनकी जांच करना, किसी दस्तावेज को ढूंढना और प्रस्तुत करना, हलफनामे पर साक्ष्य प्रस्तुत करना, किसी पब्लिक रिकॉर्ड को मांगना अथवा किसी न्यायालय या कार्यालय से उनकी प्रति मांगना, गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन का गठन करना, कोई अन्य मामला जिसका सुझाव दिया गया हो। तो ये तो बहुत मतलब अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे अपन, वापस आ गया। यह देखो, प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। 1992 से 95 का इनका कार्यकाल रहा। 3-3 साल का होता है, सबको पता ही है। और पहली अध्यक्ष भी यही थी। दूसरी अध्यक्ष थी डॉक्टर बी मोहिनी गिरी। बी मोहिनी गिरी, इसको हम ट्रिक से बता देंगे, अभी सब्र रखो जरा। ठीक है, इसके बाद तीसरी है बिमा पार्थ सारथी। बिमा पार्थ सारथी, ठीक है। तो इसके बाद पूर्णिमा आडवाणी। कौन? पूर्णिमा आडवाणी, ठीक है। और इसके बाद गिरजा व्यास, फिर गिरजा व्यास अगली बार 2 बार बनी है। और फिर ममता शर्मा, इसके बाद ललिता कुमार मंगलम, और इसके बाद रेखा शर्मा, और इसके बाद अगेन रेखा शर्मा, है ना। और अब कौन बनी है? 11वीं कौन बन गई है? विजया बन गई है, विजया जी। अब इनको मैं ट्रिक से करा दूं क्या? पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसी कौन कौन अध्यक्ष रही है इसकी। तो पहली कौन थी हमारी? वो पहली थी हमारी जयंती पटनायक। कोई जयंती थी, इन्होंने क्या करा, पटा होता ना, पटिया बैठने का, जिसमें बैठकर महिलाएं अपने कुछ काम स्पेशल करती हैं, है ना, जो बैठने में उनकी मदद, छोटे छोटे पटे होते हैं, पटे भी कई लोग बोलते हैं। तो किसी जयंती ने पटा बीच में रख दिया, जिसके कारण क्या होगा, मोहिनी गिर गई, मोहिनी गिरी। ठीक है, जयंती ने पटा बीच में रखा, मोहिनी जो है वो गिर गई। अब मोहिनी गिरी तो फिर क्या हुआ, सारथी आ गए, है ना। सारथी आ गए, उन्होंने कहा हमारे ऊपर बैठ जाओ, पैदल तो आप चलने से नहीं लग गई है आपको। तो पार्थ ने सारथी ने मतलब उसको बिठा लिया। ठीक है, सारथी ने अपने क्या बोलते हैं, किसको उठाते थे,
तांगे पर, है ना, तांगा या रथ, रथ पे बिठाया, सारथी रथ पे होते हैं, ठीक है, बिठा लिया। अब क्या हुआ, बिठा लिया तो फिर क्या हुआ, जैसे ही वो बैठी सारथी मतलब सारथी के साथ बैठी, तो क्या हुआ, पूर्णिमा की चलते चलते, स्लो चलते थे भाई रथ, है ना, गाड़ी मोटर तो है नहीं है कि फटाक से ले गए। तो क्या हुआ कि पूर्णिमा की रात ही हो गई, पूर्णिमा की रात हो गई उस पर बैठे बैठे, लेकिन पहुंची नहीं वो। इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ कि पूर्णिमा की रात हो गई। अब घर वाले तो चिंतित थे, परेशान थे, उनने यही सोचा कि कहीं या कहीं गिर विर तो नहीं गई, कहीं पर ये गिर तो नहीं गई है, अभी तक नहीं आई है ना, गाड़ी से एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो तो पता चला गिरी पड़ी है, गिर गई, जा जा देख कर आ। तो क्यों अब इतनी परेशान क्यों हो रही थी ये महिला, क्योंकि उसकी ममता उसको ऐसा करने के लिए बोल रही थी। कौन बोल रही थी, ममता बोल रही थी उसको ऐसा करने के लिए, ठीक है। गिरजा ने दो दो बार उसको भेजा, बच्चे को, कि जाओ जाकर देख के आओ, क्योंकि उनकी ममता जो है वो उनसे ऐसा करवाने के लिए बोल रही थी, है ना। इसके बाद क्या हुआ, अब ममता में डूबी महिला ने भेजा तो मिल गई उनको, उनकी पुत्री मिल गई, तो क्या हुआ, सब कुछ मंगल मंगल हो गया, सब कुछ मंगलम हो गया, है ना, सब कुछ मंगलम हो गया। मंगलम हो गया तो फिर उसकी माँ ने रेखा खींच दी सामने से, दो दो रेखा खींच दी। दो रेखा क्यों खींच दी, कि तू अब बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी, तेरे ऊपर इतना संकट आ जाता है। तो बस रेखा खींच दी उन्होंने, और फिर बस क्या है, महिला ने विजय प्राप्त कर ली, विजया, है ना। तो ऐसे हमने बहुत अच्छे से इसको याद कर लिया, सारी जितनी भी अध्यक्ष रही हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, इसको रिकॉर्ड कर लो इस आवाज़ को, या तो इतना क्लिप काट के रख लो, और बार बार इसको पढ़ोगे ना तो पूरी याद हो जाने वाली है आपको इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा ये राष्ट्रीय महिला आयोग भी हमने ख़त्म कर दिया है, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो हम आपसे अगली बार मिलेंगे किसी नए एक्ट के साथ, जिसको हम समझेंगे, और काफ़ी कुछ देखते हैं उसमें क्या क्या हमारे पास आता है सामने, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल जो ग्रुप है हमारा, ज़रूर से ज्वाइन करना, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। और मैं आपसे मिलूँगी अब कल इसी नए अधिनियम एक्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।